नमस्ते बच्चों, मैं रीता कुशवाहा CRS ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने सूरदास के पद का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। महाकवि सूरदास द्वारा रचित पद का ये दूसरा भाग है। जब उद्धव ज्ञान योग का संदेश लेकर आते हैं और गोपियों को सुनाते हैं कि श्री कृष्ण अब नहीं आ रही, तो वो क्या कहती हैं, इस पद के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वे कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही, चाहती हूति गुहार जीतहि तय, उन तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। वे कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कवन पे उद्धव, नाही परत कहीं। माझ में होता है अभिलाषा, इच्छा। तो मन की बात, जो हमारे मन की अभिलाषा है, हमारे मन की स्थिति है, हमारे मन की व्याकुलता है, इसे हम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं। और वो अब नहीं आएंगे तो हम अपने मन की स्थिति को, मन के दुख को, मन की इच्छा को हम किससे कहेंगे? आप ही बताओ उद्धव कि हम किसको या अपनी मन की व्याकुलता सुनाने जाएंगे। अवधि आधार आशयावन की, उनके आने की एक आशा थी। आस में होता है आशा। तो उनके आने की एक आशा थी, तो तन मन बिथा सही। तो ये जो वियोग था उनसे और हमारा जो वियोग था, यह वियोग हमारा शरीर सह रहा था, क्योंकि उनके आने की आशा थी और हमें यह पता था कि श्री कृष्ण आएंगे तो उनसे हमारा मिलन होगा, इसलिए हमारा शरीर यह वियोग सह रहा था। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही, और अब आप आए हैं और ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो यह एक आग में घी डालने का काम कर रहा है। जिस तरह से आग में घी डालने पर आग धड़कने लगती है, उसी तरह से यह मेरा शरीर भी इस जोग संदेश को सुन करके जल रहा है। हति होती गुहार जीतहि तय, उन तय धार बही। उद्धव के ज्ञान योग के संदेश को सुनकर गोपियां कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल हो रहे हैं, और वे हैं कि योग ज्ञान का संदेश भेजकर हमें और अधिक विरह अग्नि में जला रहे हैं। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपने प्रेम के मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम धैर्य धारण करके मर्यादा का पालन कैसे करें। दास के तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश के प्रति अरुचि दिखाई है और कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति को दिखाई है। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसी, ज्यो करवी ककरी। सो तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि से श्री कृष्ण से आशय है। हारिल एक पक्षी का नाम है जो उड़ते समय अपने पैरों में एक लकड़ी को दबाए रहता है और इस विश्वास के साथ दबाता है कि वह लकड़ी उसे गिरने नहीं देगा। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे प्रभु तो हमारे लिए
हारिल की लकड़ी के समान है। वे कहती है कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हम अपने मन से, क्रम से और वचन से उस नंद के बेटे श्री कृष्ण को पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में और रात में, हर समय हम कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहते हैं। वे कहती है उद्धव से कि सुनत जोग लागत है ऐसी जो करवी ककरी। है उद्धव, आपका ये योग संदेश हमें कैसा लगता है कि जैसा कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककड़ी के समान आपका ये योग संदेश लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। आप ऐसा योग संदेश हमारे लिए लाए हैं जिसको ना हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है। यह योग संदेश से हम बिल्कुल अनजान हैं। यह तो सूरत नहिले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग संदेश उनको ले जाकर दो जिनके मन चक्री के समान चलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। हमारा मन तो एकदम स्थिर है। के पद का यह चौथा भाग है। इसमें गोपियां महसूस कर रही हैं कि मथुरा के राजा बनने के पहले श्री कृष्ण का व्यवहार अलग था। गोपियों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था और अब वे इतना बदल गए हैं कि उद्धव जी के हाथ योग संदेश भेज दिए हैं। वे कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हेत पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई है चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जय और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूरज प्रजान जाहि सताए। गोपियां कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब श्री कृष्ण तो राजनेता जैसे काम कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र को पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वे सब कुछ जानते हैं, हमारे मन की स्थिति के बारे में उनको सब कुछ पता है, फिर भी उन्होंने उद्धव जी को भेजा है हमारा समाचार जानने के लिए। एक अति चतुर हेतु पहले ही, वो तो पहले से ही इतना चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब और भी ज्यादा उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया है, अब तो और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि तो और भी ज्यादा अब बढ़ गई है, जो योग संदेश हमें उद्धव जी के हाथ से भेज दिया है। और फिर गोपियां उद्धव का पक्ष लेते हुए कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। उद्धव का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि उद्धव तो सीधे साधे लोग हैं, उद्धव तो भले लोग हैं जो दूसरों के हित में ही अपना हित समझते हैं, तो दूसरों के काम के लिए ये चले आए हमें योग संदेश पढ़ाने। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो हुते चुराए। जब वो जा रहे थे, मथुरा जा रहे थे जब, तो हमारे मन को चुरा कर ले गए हैं, अब उसको वापस कर दे। ते क्यों अनिति करे आपुंजे और अनीति छुड़ाए। वो एक अनीतिपूर्ण काम कर रहे हैं, ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य का उनसे मुझे उम्मीद नहीं थी। और फिर गोपियां कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजान जाहि सताए। एक राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा का रक्षा करे, प्रजा का सम्मान करे। और यहाँ श्री कृष्ण तो अपनी प्रजा में गोपियों से सेंस है कि प्रजा को सता रहे हैं, तो यह अनीतिपूर्ण कार्य है, ऐसा श्री कृष्ण को नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले,
ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।